अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हमारे सीने में दर्द होता है तो हमारे जहन में यही आता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ये दिल का दर्द तो नहीं है, कहीं अटैक तो नहीं। और जितना शिद्दत से होता है उतना ही हमें ख़तरा महसूस होता है कि खुदा न खास्ता ये दिल का दर्द तो नहीं है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से आज ये बता रहा हूँ कि इंजाइना दर्द क्या होता है, सीने का दर्द इंजाइना दर्द कहलाता है अगर दिल में हो रहा है, और हार्ट अटैक क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क है। इंजाइना दर्द कब होता है और हार्ट अटैक कब होता है, तो आज हम डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसमें कोई मसला नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होगी दोस्तों कि आप मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा और देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल सही से गाइड कर दूंगा। तो आपको ये, अगर किसी को आपके अलावा भी या किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप जान बचाने का सबब बनेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन हमारा जो दिल है, हमारे दिल को भी तो खून चाहिए होता है। वो दिल काम कर रहा है और पूरे जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है। लेकिन हमारे दिल को अपने पट्टों के लिए, जो दिल है उसको अपने मसल्स के लिए, अपने पट्टों के लिए भी तो ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए होता है। उसको सप्लाई जो नसें करती हैं उसको कॉरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल और डिफरेंट चर्बियाँ, ट्राइग्लिसराइड, ये सब चीज़ें हमारे जिस्म में बढ़ती रहती हैं। तो जब ये खून में बढ़ने लग जाती हैं तो हमारी नसें, हर किसी के नहीं बढ़ती लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जैसे जैसे एज होती है तो इनपुट हमारी रहती है, आउटपुट कम हो जाती है, फिज़िकल वर्क कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो चर्बियां हैं हमारी, जो वो जमने लग जाती हैं नसों में। दिल की जो नसों में चर्बी जमा होने शुरू हो जाती है वो नसें ब्लॉक करती हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती रहती है। जब 70% के करीब ब्लॉकेज हो जाती है, 30% ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, वो हमें चलने फिरने में, जब हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या होता है, सांस फूलने लग जाता है, घबराहट फील होने लग जाती है और चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है। ये चेस्ट पेन कहलाता है इंजाइना। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं या कोई ऐसा मुशक्क़त वाला काम कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, उसमें फिर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। दिल जब दिल ज़्यादा काम करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें ये दर्द होना शुरू होता है। जब इस तरह का दर्द शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपको कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपको डिटेल से भी बता देता हूँ। और नंबर 2, जब वो ब्लॉकेज 100% हो जाती है, ब्लॉकेज 100% हो जाती है, तो वो बिल्कुल सडनली ऑक्सीजन दिल को सप्लाई बंद हो जाती है और अचानक से दिल काम करना बंद कर देता है। और डेफिनेटली जब वो बंद कर देगा तो सारी पूरे जिस्म की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और हम बेहोश हो जाएंगे और इसमें लोग दुनिया से चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब इसकी अलामात, बहुत शदीद दर्द होगा, घबराहट होगी, सांस नहीं आ रहा होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी फैमिली में होगा फ़ौरन लेके हॉस्पिटल पहुंचेंगे। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, जो भी आपको देखेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि यार ये मेजर अटैक है या माइनर है। उसी टाइम 2 टेस्ट लाजमी करवाएगा, उससे ये बिल्कुल पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक है। नंबर 1, फ़ौरन ईसीजी करवाएंगे, तो ईसीजी में वो बिल्कुल पता चल जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 ट्रॉप-टी टेस्ट कहलाता है। वो क्या, आपका खून लेंगे और 2 कतरे डालेंगे, डिवाइस मिलती है छोटी सी, 2 मिनट के अंदर अंदर वो बता देती है कि जो पट्टे हैं उसको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही।
तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है, दिल का प्रॉब्लम है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कोई नहीं। लेकिन अगर आपको एंजाइना पेन हो रहा है, आपको सीने में दर्द हो रहा है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, चलते चलते अगर आपको दर्द हो रहा है और बैठने से, आराम करने से, देखें ये बात बिल्कुल अहम है, अगर एंजाइना पेन है और दिल का पेन है तो वो मूवमेंट से होगा, रेस्ट कंडीशन में आपको दर्द नहीं होगा। आप रेस्ट कर रहे हो, चेयर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, नहीं होगा। जैसे आप मूवमेंट करेंगे, ब्लॉकेज जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना दर्द ज़्यादा होने लगेगा। अगर वो ब्लॉकेज समझ लें 70% है तो चलने फिरने से होगा, और अगर 80% और मोर देन 80% है तो आप बैठे बैठे भी आपको ये दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चलने से दर्द बढ़ रहा है और आराम करने से कम होता है, डेफिनेटली ये एंजाइना ही दर्द हो सकता है दिल का। तो इसका टेस्ट क्या कराना चाहिए, कैसे पता चलेगा एंजाइना? नंबर 1 इसका टेस्ट होता है सीटी कॉर्नरी स्कैन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप जाएंगे, ना सुई लगाने की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़, ना टांका, ना कोई चीज़। आप जाएंगे, जैसे सीटी स्कैन होता है, वो स्कैन होता है, वो दिल के पट्टों में जो ब्लॉकेज है कॉर्नरी आर्टरी की, वो बता देता है कि कितने % है। बिल्कुल इजी है और ये पता चल जाता है आपको। अब लेटेस्ट टेस्ट यही है, पहले होता था एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये वो, अब वो कराने की ज़रूरत नहीं है, कॉर्नरी सीटी स्कैन करवा लें, आपको पता चल जाएगा। और नंबर 2 टीटी कहलाता है, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट। वो आपको थोड़ा सा दौड़ाते हैं मशीन पे, जो ये अमूमन मशीन होती है, एक्सरसाइज मशीन जो होती है जिस पे आप वॉक करते हैं, उस पर चलाते रहते हैं और कंटिन्यू ईसीजी निकलती रहती है। तो उससे पता चल जाता है जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी जो ईसीजी है वो बता देती है कि ये 2 टेस्ट हैं, बहुत इजी हैं, तो इससे ये पता चल जाता है। अगर आपको अटैक हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर से भी अपनी इमरजेंसी क्लिनिक में ये 2 टैबलेट लाजमी रखें, घर में भी रखें। अगर आप कार में हैं तो ये बिल्कुल 2-4 रुपए की टैबलेटें रख लें, आप अपनी और दूसरे किसी की भी जान बचा सकते हैं इमरजेंसी में। अगर आप देखें कि इसको चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत सीवियर है, आपको नहीं पता चला हार्ट अटैक है या नहीं है, एंजाइना पेन है या नहीं है, तो क्या करें, सॉर्बिट्रेट एक टैबलेट आती है, स्क्रीन पे देखें आ रही होगी टैबलेट का नाम, ये सबलिंगुअल कहते हैं, ज़ुबान के नीचे रख लें। तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपका दर्द अगर बेहतर हो जाता है तो आप समझ लें कि ये हार्ट अटैक था, और फिर वो बेहतर हो जाएगा और आप हॉस्पिटल जाएं और जाके अपने सारे टेस्ट करवाएं और इन्वेस्टिगेट करवाएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। नंबर 1। नंबर 2 एक टैबलेट आती है इंजीसिड, वो रख लें। दोनों में से कोई भी टैबलेट है, दोनों में से कोई एक टैबलेट, अब वो भी जुबान के नीचे रखेंगे तो थोड़ी देर में ही आपको रिलीज हो जाएगा। ये करती क्या है, जो आपके दिल की जो कॉर्नरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही होती है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता दिल को, तो जैसे ही हम ये खाते हैं तो विद इन सेकेंड्स ये जाके उस नाली को, जो खून की नाली बंद हुई है, जो पाइप बंद हो रहा है जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही दिल के पट्टों को, उसको फैला देती है और वहाँ से खून निकलता है और उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और ये आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है। तो ये खून की नाली को फैला देती है, जो ब्लॉकेज है थोड़ा सा फैला देगी, खून चला जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, एंजाइना पेन से आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये ज़बरदस्त टैबलेट हैं, ये सॉर्बिट्रेट 5 mg और इंजीसिड आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। आप इसके ज़रिए से अपनी भी जान बचा सकते हैं और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। मालूमात में इजाफे का ये ख़जाना है जो आपको मिल रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें, और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।